शाम यमुना मैया बहुत आनंद ले रही हैं और खूब मजा आ रहा है और खूब माल मिल रहा है खाने को। यमुना जी हम अपने आंगन में पुराने ही स्वरूप में आई है। मुझे सन 1998 का भी स्मरण है, 2010 की बार भी स्मरण है और 2023 की बार तो अभी होके चुकी है। उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए यमुना का जल स्तर अब की बार अच्छा बढ़ा है। हमारे क्षेत्र में तो अभी इतनी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यमुना पार बहुत दिक्कत हुई है। माँ यमुना अपने पुराने रूप में आई हुई है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बड़े दूर दूर से यहाँ लोग देखने आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से हम लगातार आपको मां यमुना से जुड़ी हर खबर बता रहे हैं, तो उसी में इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयाग घाट पर और प्रयाग घाट पर मां यमुना खतरे के निशान से लगभग 150 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं, जहां मां यमुना का खतरे का निशान 166 सेंटीमीटर है। वहीं मां यमुना इस समय 167.50 सेंटीमीटर के करीब बह रही हैं और यह पानी पूरे घाटों की जो रोड है वहां फैलता दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ के जो आस्थावान लोग हैं, मैं इस मां यमुना के स्वरूप को देखते हुए काफी प्रसन्न है। लेकिन इन क्षेत्रों में लाइट और जो सुविधाएं थी सरकार के द्वारा वह सभी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ लगातार पानी बढ़ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे पीछे यह खतरे का निशान का यह बना हुआ है और यहाँ देख सकते हैं प्रयाग घाट के यहाँ पर केंद्रीय जल आयोग के द्वारा यह मीटर लगाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 167.50 के करीब मां यमुना इस समय प्रयाग घाट पर बह रही हैं और लगातार मां यमुना के इस स्वरूप को देख जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वह लगातार मां यमुना के स्वरूप को देखने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल जानेंगे जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे क्या कहेंगे वह मां यमुना के इस स्वरूप को देखते हुए। जी, बड़ी श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बड़ा ही हर्ष का पर्व है, हालांकि ये आपदा का भी समय है। यमुना जी हम अपने आंगन में पुराने ही स्वरूप में आई है। मुझे सन 1998 का भी स्मरण है, 2010 की बार भी स्मरण है और 2023 की बार तो अभी होके चुकी है। उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए यमुना का जल स्तर अब की बार अच्छा बढ़ा है। हमारे क्षेत्र में तो अभी इतनी कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यमुना पार बहुत दिक्कत हुई है। माँ यमुना अपने पुराने रूप में आई हुई है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बड़े दूर दूर से यहाँ लोग देखने आते हैं। मेरा घर तो यहीं पर है, हम तो सुबह शाम यहीं रहते हैं, यहीं देखते हैं। जल की आपूर्ति हो गई है, कुछ समय में लाइट की आपूर्ति हो गई है। अब ये सब समस्याएं हैं, प्राकृतिक आपदा है। सरकार से निवेदन है जल की और लाइट की आपूर्ति के लिए, इसकी पूर्ति के लिए कुछ व्यवस्था करें। वहीं मैं आपसे एक चीज और जानूंगी, जिस प्रकार से पूर्व में मां यमुना एक गंदे नाले नुमा नजर आती थी और लोग काफी दुखी होते थे मां यमुना की इस दुर्दशा को देखते हुए, वहीं आज मां यमुना में लबालब पानी है। दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मां यमुना के स्वरूप को देखने के लिए आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे मां यमुना के इस स्वरूप को देखते हुए और उस स्वरूप को देखते हुए। निस्दिन बहे दूध की धारा, मूरख जाने पानी, श्री यमुना केशव की पटरानी। हमारे लिए तो ये यमुना जी सदैव माँ का स्वरूप है। उस समय भी हमारे लिए माँ थी और इस समय भी माँ का स्वरूप है। हाँ, ये बात सही है, इस समय बिल्कुल निर्मल शुद्ध जलधारा बह रही है। अगर वर्तमान में सरकार जो है वह हिंदूवादी सरकार है, अगर कोशिश हो सके तो 12मासी इस स्तर पे जल का स्तर ऐसा ना रहे, लेकिन जल ऐसा रहे, ऐसी कुछ व्यवस्था हो सके तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि यमुना जी का ये निर्मल दूध की सी धारा का जल बना रहे, जिससे कि जो बाहर से आने वाले गुजराती वैष्णव हैं, मारवाड़ी वैष्णव हैं, जो भी देश के मतलब अन्य अन्य स्थानों से आते हैं, वो सब दर्शन करके श्रद्धा जो उनकी आहत होती है, पिछले वर्षों से कई वर्षों से आहत हो रही है, वो इस अगर निर्मल जल को देखेंगे तो बड़े ही प्रसन्न होंगे। कुछ मथुरा में रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ के दुकानदारों को भी राहत मिलेगी और कुछ अच्छा भी लगेगा, धार्मिक कृत्य भी बढ़ेंगे। यमुना जी का जल निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ते एक खतरा का निशान अभी तो
150 सेंटीमीटर भैया बता रहे हैं, लेकिन देखते देखते आप देखेंगे कुछ 5-7 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। यमुना जी अपने पुराने स्वरूप में है। अब यमुना जी से निवेदन है कि वो अपना जल की धारा ऐसी रखें, लेकिन अपने स्थान को प्रस्थान करें। श्याम सुंदर सी यमुना। देखो जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, ये थे हमारे साथ में यहाँ के आस्थावान लोग, और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से माँ यमुना अपने स्वरूप को धारण कर रही हैं, तो यह एक बड़ा ही हर्ष का विषय है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से माँ यमुना में इस समय लबालब पानी है, और घाटों पर घुटनों के करीब पानी है, तो यह लगातार जो यहाँ के लोग हैं उनसे यह अपील कर रहे हैं कि माँ यमुना जो अपने जो वास्तविक स्वरूप है माँ यमुना का, जो घाटों पे यमुना बहती नजर आ रही है, उस स्वरूप को धारण करें, और माँ यमुना इस स्वरूप को त्याग कर अपने सौम्य स्वरूप को धारण करें। मथुरा में मां यमुना के जलस्तर को देख स्थानीय लोगों ने कहा। आपको बता दें, जिस प्रकार से मां यमुना का जलस्तर निरंतर खतरे के निशान को पार करता नजर आ रहा है और मां यमुना के जलस्तर में वृद्धि नजर आ रही है, तो उसके दृष्टिगत मथुरा के श्री विश्राम घाट से बंगाली घाट तक मां यमुना सड़कों पर भी नजर आने लगी है। वहीं वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि मां यमुना, जो कि पिछले दिनों एक गंदे नाले नुमा बहती थी, वही आज वह उनकी एक अविरल धारा और दूध की सी धारा सीधी अवतरण स्थान से मथुरा की ओर आ रही है। तो मथुरा के स्थानीय लोग काफ़ी प्रसन्न और मां यमुना की प्रशंसा करते नजर आए। उनके द्वारा कहा गया कि माँ यमुना आज हमारे घर, हमारे आंगन और हमारे दरवाजे तक आ रही हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि ऐसा स्वरूप शायद 1978 की बाढ़ में रहा हो। साथ ही माँ यमुना ने 1978 की बाढ़ के बाद में एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है। इस स्वरूप को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु माँ यमुना के स्वरूप को देखने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल माँ यमुना के घाटों के ऊपर रोडों पर बहती माँ यमुना नजर आ रही हैं। फिलहाल मैं अपने सहयोगी अनमोल के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।